हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग दी चैप्टर प्रोबेबिलिटी और आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो स्टूडेंट फॉर्म में होंगे। तो देखिए किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए क्लास 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स एंड 30% students study biology. 10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. तो क्वेश्चन ये है, आपके पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको हमें सिलेक्ट करना है क्लास में से, और क्लास में उसने बोला है 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं और 30% स्टूडेंट्स जो हैं वो बायोलॉजी स्टडी करते हैं और 10% दोनों को स्टडी करते हैं। तो एक स्टूडेंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि या तो वो मैथमेटिक्स स्टडी करेगा और या बायोलॉजी स्टडी करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इवेंट्स पोज करेंगे। तो लेट ए एंड बी डिनोट द इवेंट्स दैट द स्टूडेंट इज स्टडिंग मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी रिस्पेक्टिवली। तो ये इवेंट इस तरह से सपोज करेंगे कि स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स को स्टडी करता है, उसका इवेंट ए है, और स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी को स्टडी करता है, उसका इवेंट बी है। तो देयरफॉर वी है पी ऑफ ए। तो पी ए क्या आएगा, आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है 40%, मतलब 100 में से अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 40 जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब पी ए कितना हो गया, 40% मीन्स 40/100, तो सॉल्व करके 4/10 आएगा। ऐसे पी बी, ये आपको दिया हुआ 30% जो स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी स्टडी करते हैं, तो पी बी की वैल्यू आ जाएगी 30/100, सॉल्व करके 3/10 आएगा। एंड 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड ये जो इंटरसेक्शन है इसका मतलब एंड होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा 10/100, दैट इज़ 1/10। और अब हम बताएंगे लास्ट में क्या चाहता है। देखिए ये वाला जो इवेंट है मैथमेटिक्स का स्टडी करने का वो ए इवेंट है और बायोलॉजी को स्टडी करने का इवेंट बी है। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला आपको मैंने कल बताया था, क्या होता है, दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैल्यू 4/10 है, इसकी वैल्यू 3/10 है, इसकी वैल्यू 1/10 है। सॉल्व करने पे आएगा 6/10, और सॉल्व किया 3/5, जिसको हम 0.6 भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, और ये 12th में भी आपके काफ़ी काम आएगी ये प्रोबेबिलिटी आगे, तो इसको बहुत ही केयरफुली देखिए। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एंट्रेंस टेस्ट that is graded on the basis of 2 examination, the probability of a randomly chosen select student passing the first examination is 0.8 and the probability of passing the second examination is 0.7. The probability of passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing both? तो आपको दिया हुआ है किसी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है किसी एक स्टूडेंट की जो रैंडमली सिलेक्ट किया है उसके फर्स्ट एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, और उसके सेकंड एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और अगर कम से कम एक सब्जेक्ट को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.95 है, तो बताइए दोनों को पास करने की उस स्टूडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहले आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ भी 2 इवेंट होंगे। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल डिनोट द इवेंट्स दैट द स्टूडेंट passes the फर्स्ट एंड सेकंड एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिवली। मतलब ए इवेंट है फर्स्ट एग्जामिनेशन को पास करने का स्टूडेंट के द्वारा, और जो आपका बी इवेंट है वो क्या है, सेकंड एग्जामिनेशन को पास करना है स्टूडेंट ने। अब देयरफॉर वी है, तो हमें गिवन है पी ऑफ ए कितना दिया 0.8, पी ऑफ बी कितना दिया 0.7, एंड पी ऑफ ए यूनियन बी। आप याद रखें एटलीस्ट वन क्या होता है, यूनियन होता है, तो दोनों इवेंट्स के यूनियन की वैल्यू प्रोबेबिलिटी में क्या दे रखी है 0.95। अब क्वेश्चन अब हम लिखेंगे, वी नो दैट, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 0.95, इसकी वैल्यू 0.8, इसकी वैल्यू 0.7, ये सेम रहेगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1.5 माइनस 0.95, तो ये आएगा 0.55। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें यही निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, कितना आएगा 0.55, एंड दिस इज द आंसर। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना होता है क्वेश्चन के अंदर, और बहुत ही केयरफुली आपको लिखना, ये नहीं एक लाइन में करके दे दिया तो स्टेप मार्किंग है फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से केयरफुली इन स्टेप्स को देखना होता है और लिखना होता है।
यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज 0.1. If the probability of passing the English examination is 0.75, what is the probability of passing the Hindi examination? तो सीधा सा क्वेश्चन है और सिंपल है। इसमें आपको दो इवेंट्स पोज करने होंगे। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी डिनोट द इवेंट्स दैट द स्टूडेंट पासिस द इंग्लिश एंड हिंदी एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ हमने टू इवेंट्स लिए हैं। ए इवेंट है जिसमें हमने शो किया है, ए इवेंट किसका है, जिसमें स्टूडेंट पास कर रहा है किसको, इंग्लिश एग्जामिनेशन को, और बी इवेंट क्या है कि वो पास कर रहा है हिंदी एग्जामिनेशन को। तो देयरफॉर वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.5। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास इन फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए इंग्लिश एंड हिंदी, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो ये दिया हुआ है। दूसरा आपको दे रखा है इंग्लिश को पास करने की प्रोबेबिलिटी, और इंग्लिश वाला इवेंट हमारा ए है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.75। और एक और है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज 0.5, तो ना हिंदी को पास करता है ना इंग्लिश को पास करता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कितना दिया है 0.1। तो ये गिवन है आपको, इससे स्टार्ट करेंगे। नाउ इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन लॉ। तो ये क्या बन जाता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। तो 0.1 आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा 0.9। अब इसका फॉर्मूला आपको आता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ जाएगा 0.9, इसकी वैल्यू 0.75 दी है, इसकी वैल्यू ये हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू 0.5 दी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.25 आएगा, उधर जाके 9 में से माइनस हो गया 0.9 में से, दैट इज माइनस 0.25, आंसर आएगा 0.65। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, पी ऑफ बी, क्वेश्चन में दिया ना कि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन। तो पी ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0.65। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने होते हैं, इजी होता है, पर यहाँ थोड़ा प्रेजेंटेशन आपको ध्यान से करनी है। 10th क्लास में आप ज़्यादा जोर नहीं देते प्रेजेंटेशन पे, लेकिन 11th-12th में आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर किया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने स्टार लगा दिए 3। In a class of 60 students, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS, 24 opted for both NCC and NSS. If one of these students is selected at random, find the probability that number 1, the student opted for NCC or NSS. Second part है, the student has opted neither NCC nor NSS. Third part है, the student has opted NSS but not NCC. फोर्थ पार्ट है, द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड एनसीसी बट नॉट एनएसएस। दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको हर तरह का पार्ट मिलेगा जो प्रोबेबिलिटी में हमें फाइंड करना होता है। तो चलिए, तो सोल्यूशन में देखते हैं। लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस। तो शुरू करते हैं। तो एस हमने यहाँ पे सैम्पल स्पेस ले लिया, तो देयरफॉर एनएस क्या हुआ, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ 60 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से एक स्टूडेंट की सिलेक्शन करनी है। तो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे 60C1, दैट इज 60 होगा, आप सीधा 60 लिख सकते हैं। तो एनएस की वैल्यू 60 आ गई, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। चलिए अब इवेंट्स पोज किए जाएंगे। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी डिनोट द इवेंट्स दैट द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी एंड एनएस रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है यहाँ पे 2 इवेंट्स ही होंगे, एक तो एनसीसी को ऑप्ट करना और एक एनएसएस को ऑप्ट करना। तो देखिए वही है अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे सीधी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन नहीं है, या आपको निकालनी पड़ेगी। इसके लिए आप लिखेंगे एन ऑफ ए। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एनसीसी को ऑप्ट करते हैं, इट इज़ 30। तो एन ए की वैल्यू 30 होगी, इसी तरह से एन बी की वैल्यू 32 हो जाएगी, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 24 हो जाएगी। अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ तो मैं कह सकता हूँ एनएसएस के जो स्टूडेंट्स हैं 32 हैं, और जो दोनों को ऑप्ट करते हैं वो स्टूडेंट 24 है। अब समझ आ गया। तो देयरफॉर नाउ पी ए की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे होता है, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। एन ए की वैल्यू 30 है, एन एस की 60 है। आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे फैक्टर को, आप इसी फॉर्म में रखेंगे इसको। पी बी की वैल्यू एन बी बाई एन एस, दैट इज 32/60। और ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो क्या होता है फॉर्मूला एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस आएगा, और ये 24/60 आ जाएगा। पहले आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर हम 1 2 3 4 पार्ट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे।
यस बेटा, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में था यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, बीच में और वर्ड है और फर्स्ट इवेंट ए है, सेकंड इवेंट बी है, उसके बीच में वो और कह रहा है, और मीन्स यूनियन निकालना है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वेरी सिंपल, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 30/60, इसकी वैल्यू 32/60 और इसकी वैल्यू 24/60। जब इसके सॉल्व करेंगे तो ये 38/60 सॉल्व करने के बाद 19/30 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इसने कहा था दी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड नीदर एनसीसी नोर एनएसएस। तो नीदर नोर में क्या होता है, अगर फर्स्ट इवेंट ए है सेकंड इवेंट बी है तो क्या आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सबको पता है इसका फॉर्मूला, डी मॉर्गन लॉ की हेल्प से क्या बनता है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ऐसे याद रखिए, डैश हटा देंगे और इसको रिवर्स कर देंगे इस सिंबल का, तो ए यूनियन बी आएगा। इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की, देखिए तभी मैंने 1 करवाया था यहाँ पे। इसकी वैल्यू सीधी यहाँ पुट कर देंगे, 1 माइनस 19/30। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये 11/30 आ जाएगा। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में। इसमें कहता है द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। एनएसएस बट नॉट एनसीसी, एनएसएस का इवेंट बी था तो पहले बी आएगा, और इंटरसेक्शन और नॉट कह रहा है एनसीसी तो ए डैश आएगा। तो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है बी इंटरसेक्शन ए डैश, और इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पहले मैंने करवा दिया था, दैट इज पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी बी की वैल्यू 32/60 थी, माइनस ये कितनी वैल्यू है 24/60। सॉल्व करेंगे 8/60, सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद 2/15 आंसर आएगा। फोर्थ पार्ट था, इसका रिवर्स हो जाएगा कैसे, द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड एनसीसी बट नॉट एनएसएस। इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि एनसीसी लेना है और एनएसएस नहीं लेना है, तो एनएसएस का इवेंट बी था, उस पर बी डैश लगेगा। इसका फॉर्मूला जैसे ये बनाया वैसे ये होता है, यहाँ पी बी आएगा, यहाँ पी ए आएगा, ये सेम रहेगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 30/60 माइनस 24/60, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 6/60। और जो सॉल्व करने के बाद हमें क्या वैल्यू देगा, दैट इज़ 1/10, जिसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका खत्म होता है, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का बड़े आराम से आपके एग्जाम में आ सकता है। इस जैसा ऐसा नहीं कि वैल्यू यही देगा, वैल्यू चेंज कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो आपने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।